हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल यानी कि बिहार का ही कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। और एक करेंट अफेयर्स बीपीएससी एडीओ एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस छोटे से वीडियो से आपको 5 से 6 करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आसानी से आपको दिख जाएगा। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। एक तरीके का ये रिवीजन का वीडियोज है, तो आप लोग अगर डबल स्पीड में करना चाहते हैं तो डबल स्पीड में करके देखिए, या नॉर्मल जैसे भी आपको देखना हो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। तो बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2025 का हम बात कर रहे हैं। बिहार दिवस ऐसे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और बिहार दिवस 2025 का थीम रहा था उन्नत बिहार विकसित बिहार। 2025 में जो बिहार दिवस मनाया गया था वो 113वां नंबर का था। और इसका आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया था। और वही अगर बिहार दिवस 2025 का उद्घाटन का बात करें तो नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये हो गया बिहार दिवस 2025 का। और वही अगर बिहार दिवस 2026 का थीम पूछे तो 26 में क्या है, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। 2025 वाला था उन्नत बिहार विकसित बिहार। और 2026 वाला था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बाकी सेम चीज रहेगा। देखिए 2025 में संस्करण 113वां था। और अगर 2026 में पूछे तो 114वां संस्करण हो जाएगा। आयोजन 2026 वाला भी गांधी मैदान में ही किया गया था, पटना के गांधी मैदान में भी। और 2025 वाला भी पटना के गांधी मैदान में ही किया गया। और उद्घाटन भी नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। 2025 में भी नीतीश कुमार के द्वारा ही किया गया था। और इस बार 2026 में भी नीतीश कुमार के द्वारा ही किया गया है। तो उम्मीद करते हैं सारा फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा बिहार दिवस 2025 का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना क्या है, सबसे पहले ये हम बताते हैं। तो देखिए बिहार लघु उद्यमी योजना आर्थिक रूप से गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक का जो है सहायता प्रदान किया जाएगा। तो इसमें क्या कुछ खास नहीं है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत क्या किया जाएगा कि आर्थिक रूप से जो भी कमजोर या गरीब परिवार हैं उनके एक सदस्य को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। और ये योजना का शुभारंभ हुआ था 5 फरवरी 2024 को। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है आपको, इसलिए हम इसको शामिल किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आइडिया आइडिया फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025। तो बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025 का आयोजन बापू सभागार पटना में किया गया है। और किस तिथि को? तो 11 सितंबर 2025 को। तो इतना याद रखिएगा कि 2025 वाला जो बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025 है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बापू सभागार पटना में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिलों का समग्र विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। जिलों का जो समग्र विकास है, जिलों का जो समग्र विकास पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो पटना में किया गया है। और कब किया गया? तो 11 से 12 सितंबर 2025 के बीच में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025। ये ध्यान से समझिएगा, क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का बात हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो क्रेता और विक्रेता सम्मेलन 2025 था, इसका आयोजन पटना में किया गया। 19 से 20 मई 2025 को किया गया। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है वो चिराग पासवान के द्वारा है। तो चिराग पासवान ही इस आयोजन का, इस सम्मेलन का उद्घाटन करता भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पटना में। किसके द्वारा किया गया? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान के द्वारा किया गया। तो इस पेज का सारा फैक्ट आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को जो मेरा वीडियो है वो कैसा लगता है। 1 मिनट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 बिहार के 3 लोगों को दिया गया। पहला कुमारी निधि को दिया गया, दूसरा दिलीप कुमार को दिया गया, और तीसरा डॉक्टर प्रमोद कुमार को दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किन 3 व्यक्तियों को दिया गया? तो कुमारी निधि को, दिलीप कुमार को और डॉक्टर प्रमोद कुमार को, 3 लोगों को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि विधायी निकायों के सचिवों का 61वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? ये ध्यान से समझिएगा, विधायी निकायों के सचिवों का बात हो रहा है। तो विधायी जो निकायों के जो सचिवों हैं, इनके 61वां सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला स्मार्ट गांव किसे घोषित किया गया? तो बिहार के पहला स्मार्ट गांव बाबरचक गांव को, जो कि बांका जिले में पड़ता है। तो बिहार का पहला स्मार्ट गांव बांका जिले के बाबरचक गांव को विकसित किया गया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो दिसंबर 2025 तक बिहार में रामसर साइट पूछा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दिसंबर 2025 तक बिहार में कुल 6 रामसर साइट थे। और पहला अगर पूछे तो कांवरताल, जो कि बेगूसराय में है। तो पहला कांवरताल झील, जो कि बेगूसराय के हैं, जिसको पहला रामसर साइट का दर्जा मिला था। तो दिसंबर 2025 तक बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 6 रामसर साइट है। इसके अलावा बिहार का पहला संगीत कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो बिहार का पहला संगीत कॉलेज जो है वो बक्सर में स्थापित किया गया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। बिहार का पहला संगीत कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो बक्सर में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कलरव महोत्सव 2025। तो कलरव महोत्सव 2025 एक तरीके, सबसे पहले तो कलरव महोत्सव है क्या? तो एक तरीके का पक्षी महोत्सव है जिसका आयोजन बिहार में होता है। तो कलरव महोत्सव 2025 एक तरीके का पक्षी महोत्सव है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जमुई में और नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में इसका आयोजन किया गया था। तो कलरव महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है करमचट बांध। करमचट बांध जो है ना, वो कहाँ पे स्थित है? ये हाल फिलहाल कोई कारण से चर्चा में रहा था। तो करमचट बांध कहाँ पे है? तो रोहतास और कैमूर की सीमा पर अवस्थित है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। करमचट बांध कहाँ पे है? तो रोहतास और कैमूर के सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद, विधान परिषद का बात हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह है और इनका संबंध बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। बिहार विधान परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह है। और अगर बिहार विधानसभा के पूछे तो प्रेम कुमार हो जाएंगे। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो अवधेश नारायण सिंह, और बिहार विधानसभा के पूछे तो प्रेम कुमार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेप कट कराओ, ध्यान से सुनिएगा। सेप कट कराओ विश्व कप 2025 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया था? तो सेप कट कराओ विश्व कप 2025 का जो मेजबानी है वो पटना के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये वाला भी फैक्ट पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड तरीका से कुछ क्वेश्चन करा दे जहां से कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिखे। मेरा यही पूरा मुख्य लक्ष्य है। और आप लोगों को एग्जाम से पहले करेंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, पूरा के पूरा करेंट अफेयर्स करवा देंगे जहां से एग्जाम में पूरा के पूरा क्वेश्चन आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन है महिला हाट। देखिए महिला हाट विकसित किया जाएगा। इस 2025-26 का जो बिहार बजट है उसमें एक कहा गया है कि बिहार में महिला हाट जो है विकसित किया जाएगा। तो ये महिला हाट का विकसित कहाँ पे किया जाएगा? तो इसको जो है पटना में विकसित किया जाएगा। महिला हाट को कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो पटना में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला खेल केंद्रित शिक्षण संस्थान, बिहार का पहला खेल केंद्रीय शिक्षण संस्थान का स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो नालंदा के राजगीर में किया गया है। और नाम क्या है? तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो बिहार जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ना, वो बिहार का पहला खेल केंद्रित शिक्षण संस्थान है। ध्यान से याद रखिएगा कि बिहार का पहला खेल केंद्रित शिक्षण संस्थान का नाम क्या है? तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? क्या नाम पहले ध्यान से सुनिएगा। सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क का बात हो रहा है। तो सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क बिहार के भोजपुर जिला में प्रस्तावित है और ये लगभग 100 एकड़ में बनाया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क बिहार के भोजपुर जिले में प्रस्तावित है और लगभग 100 करोड़ में बनाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि सोन में कुछ जो जीव या वनस्पति है वो लुप्त हो रहे हैं, तो उनको संरक्षण दिया जाएगा। तो इसके लिए इसको बनाया जा रहा है। तो जो सोन नदी में कुछ जीव और वनस्पति जो लुप्त हो रहे हैं उसको संरक्षित किया जाएगा इसके तहत। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्म अवार्ड 2025। तो पद्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है।
तो पद्म अवार्ड जो है ना 2025 में बिहार के 7 लोगों को दिया गया था। देखिए पद्म 3 तरीका से होता है, पद्म अवार्ड 3 तरह के होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है। पद्म विभूषण सबसे ऊपर, उसके बाद पद्म भूषण और फिर सबसे नीचे पद्म श्री। पद्म अवार्ड में बात करें, ऐसे भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, तो भारत रत्न का हम बात नहीं करें, हम पद्म अवार्ड में बात करें। सर्वोच्च विभीषण, उसके बाद भूषण, उसके बाद श्री। तो पद्म अवार्ड 2025 में जो विभीषण है उसमें उसमें एगो को दिया गया था शारदा सिंह को, मरणोपरांत दिया गया था। विभीषण पद्म विभूषण एक को दिया गया था, बिहार के लोगों का हम बात कर रहे हैं। और पद्म भूषण भी एगो को दिया गया था सुशील कुमार मोदी को, और पद्म श्री 5 को दिया गया था। इसी में एक कुणाल किशोर को भी दिया गया था, जो कि महावीर मंदिर ट्रस्ट के जो है मालिक, ट्रस्ट के हेड थे, उनको दिया गया था। इनका देहांत हो चुका है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा कि पद्म विभूषण 2025 में बिहार के एक महिला को दिया गया था, शारदा सिंह को। पद्म भूषण एगो सुशील कुमार मोदी को, और पद्म श्री 5 लोगों को दिया गया था। तो ये सारा फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जारी किया गया था। देखिए नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जारी किया गया था। तो इसमें अपना बिहार को 13वां स्थान मिला था, जिसमें बिहार का स्कोर 27.8 था, और बिहार को परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया था। तो नीति आयोग की पहली जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक था ना 2025 में जारी हुआ था, इसमें बिहार को परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया था, और बिहार का स्थान 13वां था। बिहार का कुल स्कोर 27.8 था। देखिए ऐसा नहीं है बिहार को ही सिर्फ परफॉर्मर कैटेगरी में नहीं रखा गया था, तमिलनाडु, राजस्थान और हरियाणा जैसे स्टेट को भी परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया था। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने। चलिए अगला पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें बहुत हम क्वेश्चन शामिल किए हैं, साथ ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शामिल किए हैं। ऐसा नहीं कि जो मन तो क्वेश्चन उठा के इसमें हम डाल दिए, नहीं, बहुत अपने तरीका से बहुत सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रयास किए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया जी में स्थापित किया जाएगा। गया जी के डोभी ब्लॉक में इसको स्थापित किया जाएगा। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो गया जी के डोभी ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा, NH-90 और NH-22 के नज़दीक में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है लव कुश, कुम लिख दिए हैं, लव कुश इको टूरिज्म पार्क। लव कुश इको टूरिज्म पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो लव कुश जो है इको टूरिज्म पार्क, इसको जो है वाल्मीकि नगर में स्थापित किया जाएगा। वाल्मीकि पार्क मत याद रखिएगा, वाल्मीकि नगर में स्थापित किया जाएगा। लव कुश इको टूरिज्म पार्क पूछे तो लव कुश इको टूरिज्म पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो वाल्मीकि नगर में। अगला है बक्सर थर्मल पावर प्लांट। बक्सर थर्मल पावर प्लांट का स्थापना कहाँ पे होगा, तो चौसा बक्सर में। याद रखिएगा बक्सर के चौसा में जो है बक्सर थर्मल प्लांट का स्थापना किया जाएगा। अच्छा आगे वो बिहार के शरद कुमार है जो काफ़ी चर्चा में है। तो ये एक तरीके का हाई जंप खेलने वाला खिलाड़ी है, हाई जंप से इनका संबंध रहता है, और इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो सिल्वर मेडल जीतने वाले शरद कुमार हैं, इनका संबंध क्या चीज़ से है, तो हाई जंप से है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है कि बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन, बिहार की पहली जो है नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन का बात हो रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ चलेगी, तो जयनगर से पटना, और PM मोदी ने ही इनको हरी झंडी दिखाई है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, PM मोदी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाया गया, और बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन है। चलिए आगे चलते हैं। आज का कुछ लास्ट 3 क्वेश्चन है जिसको हम जल्दी से खत्म करवा देते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है ना, तो आप लोग को बोरिंग फील होने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य सरकार द्वारा एक अलग खेल विभाग का, तो खेल लिखा गया, बिहार राज्य सरकार द्वारा एक अलग खेल विभाग का गठन कब किया गया, तो 2024 में। बिहार सरकार जो है ना, बिहार राज्य सरकार, वो एक खेल विभाग का अलग से गठन किया है। कब किया है, 2024 में। इसके अलावा बिहार का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर, बिहार का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर का स्थापना कहाँ पे किया जाएगा, तो पटना के रामचक बेरिया में। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और लास्ट आज का क्वेश्चन है कि कुंडलपुर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कुंडलपुर महोत्सव 2025 का बात हो रहा है। तो कुंडलपुर महोत्सव 2025 का आयोजन नालंदा में किया गया था, ये भी फैक्ट याद रखेगा।
बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत कुछ हम रिवीजन करवाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करेंट, बाकी सब इकोनॉमिक्स वाला तो छोटा-छोटा हम 5 गो वीडियो आपको दे चुके हैं, वहाँ पे जाके देखिए। इसके अलावा हम प्लेलिस्ट में सब चीज़ बना दिए हैं, वहाँ पे इकोनॉमी सर्वे और इसके अलावा बिहार बजट और भारत बजट दोनों सब चीज़ का वीडियो हम बना करके ऑलरेडी दे दिए, तो आप लोग जा करके वहाँ देख लीजिएगा।